डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट जो है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। हालांकि लैंग्वेज कुछ हद तक इजी है, अच्छा चैप्टर है। 2 चैप्टर मैंने पहले ही करवा दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर के दोनों पार्ट्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो आया ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल। ठीक है, उस सामान्य समय की अपेक्षा, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज ए लेटर, कि क्या कोई पत्र था, फॉर हिम, उसके लिए। ठीक है ना, तो समय से पहले ही वो आ गया ये जानने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र उसके लिए आया था। इट वॉज द पोस्टमैन, ये डाकिया था, हिमसेल्फ, खुद, स्वयं, हु हैंडेड, जिसने सौंपा, हैंडेड मतलब सौंपा, द लेटर, पत्र, टू हिम, उसे। ये डाकिया ही था जिसने उसे मतलब वो पत्र सौंपा या वो चिट्ठी दी। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो डाकपाल था जिसने ये सारा मतलब कार्यक्रम डिसाइड किया था, बनाया था, तो उस डाकपाल ने एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि को, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने परफॉर्म किया था, जिसने पूरा किया था, परफॉर्म मतलब पूरा किया था, एक गुड डीड, एक अच्छे कार्य को। ठीक ना, जिसने एक अच्छे कार्य को पूरा किया था, उस व्यक्ति के रूप में संतुष्टि का अनुभव करते हुए, ठीक है, लुक्ड ऑन, वो देखता रहा, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय से, और अपने कार्यालय से जो ना डाकपाल बाहर देखता रहा। लेंचो सोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दर्शाया, नहीं दिखाया, सोड मतलब दर्शाना, दिखाना, तो लेंचो ने नहीं दर्शाया। ठीक है, सोड नोट मतलब नहीं दर्शाया, द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, हल्का सा भी आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख करके। भाई पैसे जो उसे मिले थे उसे आश्चर्यचकित होना चाहिए था कि यार भगवान नामक चीज ने उसे पैसा भेज दिया है, लेकिन वो आश्चर्यचकित बिल्कुल नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। वैन ही काउंटेड, जब उसने गिने, द मनी, पैसे। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते थे, मिस्टेक मतलब गलती, तो भगवान तो गलती नहीं कर सकते थे। नोर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो इनकार करने वाले थे। डिनाइड मतलब इनकार करना। लेंचो, लेंचो को, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। ठीक है, जिसके लिए प्रार्थना की थी, तो भगवान ना तो गलती कर सकते थे, भगवान से गलती कैसे हो सकती थी, और ना ही वो उसे इनकार कर सकते थे, क्योंकि वो सबकी सहायता करते हैं, तो लेंचो की सहायता भी उन्हें करनी पड़ रही थी। ठीक है, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, वेंट अप गया, ठीक है, टू द विंडो, खिड़की के पास, टू आस्क, मांगने के लिए, द पेपर, फॉर पेपर एंड इंक, ठीक है ना, कागज और पेन, कागज और पेन मांगने के लिए जो है ना लेंचो सीधा ही खिड़की के ऊपर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक राइटिंग टेबल पर, लिखने की टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वैसे रिंकलिंग क्या होती है, झुर्रियाँ होती है, लेकिन इस पूरी लाइन का अर्थ होगा बाहों को चढ़ाते हुए, नाराजगी दर्शाते हुए। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो का मतलब है अपनी नाराजगी दर्शाते हुए। तो अपनी अत्यधिक नाराजगी के साथ में उसने लिखना शुरू किया। कोड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कोड बाय द एफर्ट, ठीक ना, तो ये प्रभाव का कारण था। ठीक है, ही हैड टू मेक, कि उसे बनाना पड़ा, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज, अपने विचार, मतलब उसकी भकुटियाँ चढ़ गई थी, उसने नाराजगी दर्शा रही थी, वह नाराजगी दर्शा रहा था। ये उसके विचार को प्रदर्शित करने का ही प्रभाव था, उसके प्रभाव के कारण से ही ऐसा हो रहा था। वैन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखना पूरा किया, मतलब जब उसने अपना पत्र लिख दिया, ही वेंट टू द विंडो, तो वो खिड़की के ऊपर गया, टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, स्टाम्प मतलब टिकट, तो एक टिकट लेने के लिए खिड़की पर गया। विच ही लिग्ड, जिससे, ठीक है ना, विच, जिसे, ही लिग्ड, लिग्ड का मतलब है चाटना, जिसे उसने मुंह से ऐसे चाटा, एंड देन एफिक्स्ड, और फिर चिपका दिया। एफिक्स्ड का मतलब क्या है, चिपकाना, उसके बाद में चिपका दिया, टू द एनवलप,
टू द एनवलप, लिफाफे पर विद ए ब्लो, एक प्रहार के साथ में, ब्लो का मतलब है प्रहार, ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी की, फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार के साथ में उस टिकट को जो है ना लिफाफे पर चिपका दिया। एनवेलप मतलब लिफाफा। द मोमेंट, वो क्षण, ठीक है ना, द मोमेंट, जिस क्षण, वो क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उस पत्थर को जो है ना मेल बॉक्स में डाला गया, है ना, पत्र पेटिका में डाला गया। द पोस्ट मास्टर वेंट, तो वो जो डाकपाल था जिसने ये सारा चैरिटेबल वर्क किया था, वो डाकपाल वेंट गया टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। तो डाकपाल इसे खोलने के लिए गया। इट सैड, ये कहता था, गॉड, भगवान, इस पत्र में लिखा हुआ था भगवान, ऑफ द मनी, वो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसके लिए मैंने मांग की थी, पैसा जिसके लिए मैंने मांग की थी, वो पैसा जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझ तक पहुंचा है। मैंने आपसे 100 पीसोस की मांग की थी, लेकिन मेरे तक केवल 70 पीसोस पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी भेज दो, ठीक ना। द रेस्ट मतलब शेष बचे हुए, है ना, और सेंड मतलब भेज दो, और मी मतलब मुझे, तो बाकी जो शेष बचे हुए हैं 30 पीसोस, वो भी आप मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट, सिंस जैसा कि, आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता, वेरी मच बहुत अधिक, जैसा कि मुझे इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता, बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड दिस टाइम, ठीक है ना, बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, इट, इसे, दिस टाइम, इस बार, लेकिन इस बार इसे मत भेजना, टू मी, मुझ तक, थ्रू द मेल, ठीक है ना, मेल के द्वारा, लेकिन इस बार मुझे आप ये पैसा मेल के द्वारा नहीं भेजना, या कह सकते हैं डाक के द्वारा नहीं भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक, वो क्या है, शैतान लोगों का समूह है। बंच मतलब समूह है, और क्रुक्स मतलब शैतान, तो वो शैतान लोगों का, बदमाश लोगों का समूह है। तो आप मुझे डाकघर से पैसे या डाक से पैसे इस बार मत भेजना। और नीचे उसने हस्ताक्षर के रूप में लिखा है लेंचो। और इसके साथ ये आपका चैप्टर खत्म होता है। तो ये वो बात हो गई, नेकी कर और दरिया में डाल, ठीक ना। पोस्ट मास्टर ने चैरिटेबल वर्क किया, लेकिन उसे ही बदमाश लोगों का मुखिया समझ लिया गया, ठीक है ना। अच्छा चैप्टर था। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड क्लासेस के अंदर हेल्पफुल सिद्ध होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप मेरा चाहे तो मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।